नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करेंगे। 2019 से लेकर सितंबर 2020 की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई इन घटनाओं के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई महत्वपूर्ण स्थान जिसके ऊपर पूरे समुदाय की नजर गई भी, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई महत्वपूर्ण महिला जिन्होंने अच्छा कार्य किया और पूरे भारत और विश्व की नज़र उसके ऊपर गई, या इसके अलावा कोई विश्व में ऐसी घटना होगी जिसने अपने सारे समुदाय का जो ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत यूएनएससी का कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना है। अस्थायी सदस्य बना। भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपने सारे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 के करीब। एक बार हम इनको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहला क्वेश्चन है, भारत यूएनएससी का कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना है। यूएनएससी मतलब है सुरक्षा परिषद, यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो उसके लिए भारत है उसको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कौन सी बार भाई, तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं बार। भारत को कौन सी बार चुना गया है, 8वीं बार। जो भारत है वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भाई। 5 तो जो 27 सदस्य जिनको वीटो पावर मिली हुई है, इसके अलावा 10 सदस्यों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है अभी 2 साल के लिए। और भारत को अभी 2020 में चुना गया। कौन सी बार है, 8वीं बार। और कब चुना गया, 17 जून 2020 को। कब चुना गया भाई, 17 जून 2020 को। और इसके लिए जो यूएनओ वहाँ के अंदर वोट डाले गए थे भाई। और यूएनओ के कितने सदस्य हैं, 193। कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। और 193 वोटों में से भारत को कितनी वोट मिली थी भाई, 184। भारत को कितनी वोट मिली, 184 भाई। और 184 वोट मिलने के बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हंगामा हो गया था। और वहाँ की जो संसद चल रही थी, संसद के अंदर इमरान खान की जो सरकार, उसका विपक्षी पार्टी का एक सांसद था, उसने एक मुद्दा उठा दिया भाई। बोला हमको दुख इस बात का नहीं है कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया, हमें दुख इस बात का है कि 193 में से 184 वोट भारत को मिले हैं। इसका मतलब है हमारे जितने भी मुस्लिम साथी देश हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भारत का खुला समर्थन किया है। ऐसी क्या वजह होगी कि जो मुस्लिम देश हैं वो पाकिस्तान के साथ ना आकर भारत के साथ जा रहे हैं भाई। वहाँ पर 2 दिन हंगामा चला था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कितने वोट पड़े, 184। कितने वोटों में से, 193 वोटों में से। कौन सी बार सदस्य चुना, 8वीं बार। कब चुना, 17 जून 2020 को। कितने साल के लिए चुना गया भाई, 2 साल के लिए। भारत के अलावा भी 3 और देशों को चुना गया था। कौन कौन से देश थे, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड भाई। मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड और भारत को, इन 4 नए सदस्यों को अस्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा गया है भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन को याद कर लेना। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है भाई, एंटोनियो गुटेरेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडिया के लिए भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस देश में एक्सपेट कोटा बिल को पास किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस देश में एक्सपेट कोटा बिल को पास किया गया भाई, तो इसका राइट आंसर होगा कुवैत। इसका राइट आंसर होगा भाई कुवैत। एक काफी अमीर देश है कुवैत, खाड़ी देशों का देश है भाई ये कुवैत भाई। तो यहाँ पर एक्सपेट कोटा बिल है उसको पास किया गया। अब देखो एक्सपेट कोटा बिल ये होता क्या है, तो यहाँ पर क्या है भाई, भारत के जो प्रवासी कुवैत के अंदर बसे हुए थे भाई, तो वहाँ पर क्या होगा, एक प्रावधान है कि कुवैत की कुल जनसंख्या का 15% ही भारतीय होने चाहिए भाई। अगर 15 से ऊपर चले गए तो उनको वापस भारत में भेजा जा सकता है भाई। और ये बिल पास कर दिया क्योंकि वहाँ पे पता चला भाई, क्योंकि जो भारतीयों की आबादी है वो 15% से ज़्यादा हो चुकी है भाई। इसलिए वहाँ की संसद में इस विधेयक को पास कर दिया। और इस विधेयक के पास होने के बाद 8 लाख
8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है भाई। ये तो भविष्य में पता चलेगा कि छोड़े जा सकते हैं यहाँ पर, या कोई दूसरा कानून लेकर कुवैत सरकार आती है भाई। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक्सपेट कोटा बिल किस देश में लागू किया गया? कुवैत में। किससे संबंधित था? ये अप्रवासी भारतीयों से ये संबंधित था भाई। कुवैत की राजधानी कौन सी है? कुवैत सिटी। राजधानी कौन सी है? कुवैत सिटी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई? दिनार। करेंसी कौन सी है यहाँ की? दिनार भाई। इसको याद करें ना, कितना प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए? 15%। और कितने लोगों को छोड़ना पड़ेगा भाई? 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा भाई। हो गया भाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुवैत से संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 भाई, पूरे विश्व की जिसके ऊपर नजर रही थी। हाल ही में किस देश ने WHO से WHO से अलग होने की घोषणा की है? WHO ने किस देश से अलग होने की घोषणा की है? WHO से किस देश ने अलग होने की घोषणा की है भाई? कोरोना का दौर चला हुआ है भाई, और देश एक अपना जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका भाई। तो अमेरिका ने कहा भाई जो WHO है, WHO ने कोरोना से संबंधित जो आंकड़े हैं वो छुपाए हैं, हमको पहले इसकी खबर नहीं दी। जो WHO वो चाइना का गुलाम हो चुका है भाई, इसलिए मैं WHO से अपने आप को अलग करने की घोषणा करता हूं भाई। तो WHO से किस देश के द्वारा अलग होने की घोषणा की गई है भाई? अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका। और अमेरिका ने यह भी घोषणा कर दी भाई कि WHO को हम जितना फंड देते हैं वो फंड भी आगे से नहीं देंगे भाई। तो पहला देश बना ये WHO से अलग होने वाला अमेरिका। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किसके द्वारा भाई? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसकी घोषणा की गई भाई। किससे अलग होने की? WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जेनेवा। और अभी हाल ही में WHO का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया अभी? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को भाई। तो WHO से किस देश के द्वारा अलग होने की घोषणा की गई है? अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश के द्वारा कोरोना शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश के द्वारा कोरोना शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया भाई? विश्व का एक ऐसा देश बना जिसने यह कह दिया कि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कोरोना को नहीं बोलेगा। मतलब ये नहीं कहेगा भाई वहाँ पर कोरोना के इतने मरीज मिले। कहने का मतलब ये है कोरोना शब्द के प्रयोग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी भाई। पूरे देश के अंदर कोरोना को भूल जाओ, कोरोना का जो विचार है वो अपने मन में लेकर नहीं आना भाई। तो इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है ये किस देश के द्वारा लगाया गया भाई? तुर्कमिस्तान देश के द्वारा कोरोना शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया भाई। किस देश के द्वारा? तुर्कमिस्तान देश के द्वारा। जो तुर्कमिस्तान देश है इसकी राजधानी है एशबगत तुर्कमिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मान्यत। करेंसी कौन सी है भाई? मान्यत। राजधानी कौन सी है? एशबगत। देश का क्या नाम है? तुर्कमिस्तान। किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया है? कोरोना शब्द के बोलने पर प्रतिबंध लगाया है भाई। किसके द्वारा? तुर्कमिस्तान के द्वारा। और कोरोना से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना था? न्यूजीलैंड। कौन सा बना भाई? न्यूजीलैंड भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में कौन सा रंग भेद अभियान चला हुआ है? अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में कौन सा रंग भेद अभियान चला हुआ है भाई? काफी चर्चा में रहा था ये अभियान। चर्चा में क्यों रहा था? कुछ दिन पहले अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड भाई। तो इस जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस कर्मचारी के द्वारा इसकी गर्दन के ऊपर जो अपना घुटना रखकर इसकी हत्या कर दी थी भाई। उसके बाद वहाँ पर श्वेत और अश्वेत जो अभियान है वो शुरू हो गया था। कहाँ पर? अमेरिका में। और फिर धीरे धीरे ये पूरे यूरोप महाद्वीप में शुरू हो गया और इसकी जो आँच है ये पूरे विश्व के देशों में पहुँच गई भाई। तो यहाँ पर जो रंग भेद अभियान है वो कौन सा चला हुआ था? इसका नाम है भाई ब्लैक लाइव्स मैटर।
ब्लैक लाइव्स मैटर नामक अभियान चला हुआ था भाई यूरोप और पूरे अमेरिका महाद्वीप में भाई। ब्लैक लाइव्स मैटर भाई किसकी हत्या के बाद ये जो अभियान ये शुरू हुआ था, जॉर्ज फ्लाइड भाई। और ये इतना खतरनाक हो गया था कि जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी वो पहुँच गए थे। और जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बेसमेंट में नीचे चले गए थे भाई। इतना खूंखार रूप इस अभियान ने वो अपना उदाहरण कर लिया था भाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रंगभेद अभियान चला था? ब्लैक लाइव्स मैटर भाई। किसकी हत्या के बाद? जॉर्ज फ्लाइड की हत्या के बाद भाई। उसके बाद अभी अपना अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किन देशों के मध्य एकॉर्ड शांति समझौता हुआ है भाई? हाल ही में किन देशों के मध्य एकॉर्ड शांति समझौता हुआ है? क्या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़े स्तर का एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है भाई। एकॉर्ड शांति समझौता है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है? पहले दो देश थे, अभी एक देश और इसके अंदर शामिल हो गया अभी। तो किन दो देशों के मध्य हुआ है? शुरुआत में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भाई। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता हुआ था भाई शांति का। और एक देश और शामिल कौन सा होगा इसके अंदर? बहरीन। कौन सा होगा भाई? बहरीन इसके अंदर शामिल होगा भाई। और इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किसने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भाई। क्योंकि इजराइल और ये सारे मुस्लिम देश हैं भाई, इनके बीच में आपस में नहीं बनती थी। पहली बार अमेरिका के सहयोग से इनके बीच में आपस में शांति समझौता स्थापित हुआ है जिसका नाम है एकॉर्ड। अब ये इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन, ये दो पहले जुड़ चुके हैं। इनके बीच में हर प्रकार के जो राजनीतिक संबंध है वो स्थापित हो जाएंगे भाई। एक दूसरे देश के बीच में जो फ्लाइट है उसका आवागमन शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो एकॉर्ड समझौता किन देशों के बीच में? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। और ये जो अच्छा कार्य किसने करवाया? डोनाल्ड ट्रंप ने। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया भाई। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जो नामित है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, कुरिल द्वीप। एक द्वीप है जिसका नाम है कुरिल द्वीप। ये प्रशांत महासागर के पास स्थित अभी कुरिल द्वीप पे क्वेश्चन पूछ लें कि कुरिल द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद चल रहा है भाई? कुरिल द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर होगा, एक साइड में तो आपका देश है जापान और दूसरा देश आपका रूस भाई। एक मित्र देश भी है दोनों, रूस और जापान, लेकिन एक द्वीप है जिसके ऊपर इनका विवाद चल रहा है भाई। जापान कह रहा है हमारा द्वीप है और रूस कह रहा है हमारा द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई बार पूछ लेते हैं भाई, कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऐसे ही पूछ लेंगे। कुरिल द्वीप का जो विवाद है किन दो देशों के मध्य है भाई? रूस और जापान भाई। और टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे होंगे? जापान में भाई। कहाँ पर? जापान में। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन है भाई, व्लादिमीर पुतिन जिन्हें पढ़ रखा है उसके ध्यान में हो गया होगा भाई, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। तो व्लादिमीर पुतिन है वो किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे भाई? वहाँ का जो संविधान है उसके अंदर संशोधन किया गया भाई। और जो व्लादिमीर पुतिन है वो किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और पुराना क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 2036 तक पुतिन है वो रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे भाई। रूस है, रूस की राजधानी कौन सी? मॉस्को। रूस की करेंसी कौन सी? रूबल। रूस की संसद का नाम डूमा भाई। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं रूसी क्रांति, जो रूसी क्रांति वो कब हुई थी भाई? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। भारत का एक अच्छा ये मित्र देश है। तो जो पुतिन है वो किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे भाई? 2036 तक। अगला क्वेश्चन है भाई, वही क्वेश्चन कर रहे हैं भाई जो काफी चर्चित रहे थे और जिनके ऊपर पूरे विश्व की नजर रही थी भाई। ग्रैंड रेनेसा डैम भाई। ग्रैंड रेनेसा डैम एक बहुत बड़ी परियोजना भाई, ये विद्युत परियोजना जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम भाई। तो ये जो विद्युत परियोजना है इसका निर्माण है वो किस नदी पे किया जा रहा है भाई? तो इसका निर्माण किया जा रहा है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी।
नील नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है अभी ग्रैंड रेनसा डैम। और इसका निर्माण है वो किस देश के द्वारा किया जा रहा है? इथोपिया। किस देश के द्वारा किया जा रहा है अभी? इथोपिया। नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है भाई, लगभग 11 देशों से गुजरती है। और यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, किस बांध का? ग्रैंड रेनेसा डैम भाई, किस देश के द्वारा? इथोपिया के द्वारा। किस देश के द्वारा भाई? इथोपिया के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो नील नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है भाई? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है भाई भांग। भांग तो जानते हो कि भाई एक नशीला पदार्थ आता है। भांग की खेती को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना भाई? भांग की खेती को मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई लेबनान। राइट आंसर होगा इसका लेबनान भाई। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। कौन सी है भाई? बेरूत। ये चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर विस्फोट हो गया था भाई, बंदरगाह के पास बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, इसलिए लेबनान का जो प्रधानमंत्री और यहाँ के जो अन्य सदस्य थे उनको त्याग पत्र देना पड़ा था भाई। तो क्वेश्चन है भांग की खेती को मान्यता देने वाला पहला देश है कौन सा बना है? लेबनान। लेबनान की राजधानी कौन सी? बेरूत। कौन सी भाई? बेरूत भाई। बस क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो आपकी ज़्यादा लंबी बन जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, और जो लेबनान है, लेबनान की मुद्रा कौन सी है? पाउंड। कौन सी है? पाउंड भाई। अगला क्वेश्चन है अबरनाया। अगला क्वेश्चन है भाई अबरनाया नदी का संबंध किस देश से है? अबरनाया नदी का संबंध है वो किस देश से है भाई? तो अबरनाया नदी है ये किस देश में बहती है भाई? रूस में। किस देश में बहती है? रूस में भाई। और ये जो नदी है चर्चा में क्यों आई थी भाई? क्योंकि यहाँ पर डीजल का बहुत ज़्यादा रिसाव हो गया था भाई, केमिकल का। और जो नदी है, नदी का पानी है लाल और काले रंग का हो गया था भाई, इसलिए पूरे पर्यावरण के लिए इसको खतरा बताया गया था। और रूस की सरकार ने जो कंपनी थी उसके ऊपर बैन भी लगा दिया भाई, क्योंकि इस नदी का पूरा पानी है वो खराब हो गया था और जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था भाई। तो अबरनाया नदी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबरनाया जो नदी है ये किस देश में बहती है भाई? रूस में। कहाँ पर बहती है? रूस में। अगला क्वेश्चन है भाई, और ये अगला क्वेश्चन अपने थोड़ा इंडिया से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रह रही पैंगोंग झील और गलवान घाटी भारत के किस राज्य में है? चर्चा में रह रही पैंगोंग झील और गलवान घाटी भारत के किस राज्य में है भाई? ऐसी चर्चा में रह रही है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा हो चुका है, क्योंकि ये जो विवाद का क्षेत्र है किन देशों के मध्य है? भारत और चाइना। दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी हैं। पहले तो काफ़ी दूर खड़ी थी लेकिन अब इतनी पास आ चुके हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के राइफल रेंज के अंदर आती हैं भाई। तो जो पैंगोंग झील है और जो गलवान घाटी है ये कहाँ पर है भाई? ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख के अंदर ये दोनों स्थित हैं भाई। और लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। और यहाँ का जो पहला उपराज्यपाल है वो राधाकृष्ण माथुर जी को नियुक्त किया गया था भाई। पहला उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक और संगठन है भाई, जैसे नाटो हो गया, आपका सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ऐसे ही एक और संगठन है वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा है भाई। अभी पूरी तरह इसकी स्थापना नहीं हुई है। पूरी तरह स्थापना होने के बाद इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी मान लिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों से चर्चा में आ रहा है भाई। तो संगठन का नाम है क्वाड समूह भाई। तो क्वेश्चन आपको यही पूछेंगे भाई, जो क्वाड समूह है ये कितने देशों का संगठन है? क्वाड समूह कितने देशों का संगठन है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 4। इसके अंदर कितने देश हैं? 4 देश हैं भाई। कौन कौन से? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाई।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों ने मिलकर अपना एक नया समूह बनाया है चाइना के खिलाफ, चाइना को घेरने के लिए। और इस समूह का क्या नाम है? क्वाड समूह। क्या नाम है भाई? क्वाड समूह। याद कर लेना, जो 4 देश हैं इनमें से 3 देश शुरू वाले, इंडिया, अमेरिका और जापान, एक युद्धाभ्यास करते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। और अब इसमें चौथा देश और शामिल हो जाएगा, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। भाई आगे से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, शामिल होने के बाद कितने देश हो जाएंगे? 4 देश हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, एशिया। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? भाई देखो, जमाना इसी का आने वाला आ गया भाई, सौर लाइट का। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है ये भारत में स्थापित किया गया। अभी इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? अभी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? रीवा। किस जिले में भाई? रीवा नामक जिले में। और इसकी उत्पादन क्षमता वो कितनी है? 750 मेगावाट। भाई इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 750 मेगावाट। अब सबसे बड़े का जिक्र है तो एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, कौन सा भी? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भाई? हुबली। और ये हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो स्थापित किया जा रहा है। भाई हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप इसका बताना। भाई अगला क्वेश्चन है भाई, पहली बार किस देश के द्वारा, पहली बार किस देश के द्वारा सिखों की जनगणना एक अलग जाति के रूप में करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा सिखों की जनगणना पहली बार एक अलग जाति के रूप में घोषणा की गई है? भाई देखो, पहली बार सिखों की जनगणना करते थे, इससे पहले वो सब में शामिल होते थे भाई, लेकिन अब की बार एक अलग जाति के रूप में सिखों की जनगणना करने की घोषणा की गई है। किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। भाई किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है भाई कि हम सिखों को एक अलग जाति के रूप में इनकी गणना करेंगे। भाई तो याद कर लेना, किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर खोला गया है? भाई तो ये कहाँ पे खोला गया है? सबको पता ही होगा, अहमदाबाद। भाई, और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। वैसे तो यहाँ पे जो स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम, वो 1982-83 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको गिरा दिया गया और नए सिरे से इसका निर्माण किया गया और इसको विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम घोषित किया गया। भाई कहाँ पर? भाई अहमदाबाद में। इसका पुराना नाम क्या था भाई? मोटेरा स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। नया नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। भाई इसके अंदर कितने दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं? भाई 1,10,000 दर्शक हैं, वो यहाँ बैठकर मैच देख सकते हैं। भाई और इस स्टेडियम के अंदर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भाई फरवरी में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भाई कहाँ पर? मोटेरा स्टेडियम में। भाई और जो स्टेडियम है इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा करवाया गया? L&T। किसके द्वारा करवाया गया भाई? L&T के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 750 करोड़ की लागत से। 750 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया गया, जो कि आपका 63 एकड़ में फैला हुआ है। जो कि स्टेडियम है वो 63 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 63 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे बड़ा यह आ गया। नंबर 2 पे है मेलबोर्न स्टेडियम और नंबर 3 पे है कोलकाता का ईडन गार्डन। भाई 2 भारत के हैं, शुरुआत 3 स्टेडियम में और एक वो ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है। भाई तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? भाई ये मोटेरा स्टेडियम में ही हुआ था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भाई अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजधानी बदली है, कुछ देश ऐसे हैं जिसने अपना नाम ही बदल लिया, कुछ देश ऐसे हैं जिसने अपनी मुद्रा को बदला। भाई तो ये 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। भाई
जैसे नंबर 1 है भाई इंडोनेशिया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, एक बार इनका रिवाइज कर लेंगे भाई। इंडोनेशिया। नंबर 2 पे आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भाई। नंबर 3 पे है मैसेडोनिया, और नंबर 4 आपका ईरान। नंबर 4 अब ईरान है। इन चारों पॉइंटों को पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट है इंडोनेशिया। देखो जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो कहाँ पर थी भाई? जकार्ता। कहाँ पर थी? जकार्ता। लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया भाई कि 2050 तक जो जकार्ता है ये पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा भाई। 2050 तक जो जकार्ता शहर है ये पानी में डूब जाएगा। इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है भाई। कौन सी? बोरोनियो एक द्वीप है, उसी के ऊपर अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है भाई, बोरोनियो द्वीप के ऊपर भाई। ठीक है भाई। अगला भाई कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी थी अस्ताना भाई। लेकिन कजाकिस्तान ने भी अपनी राजधानी बदल ली, और HSSC में क्वेश्चन पूछा भी गया भाई। इसकी नई राजधानी है नूर सुल्ताना। कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है वो कौन सी है? नूर सुल्ताना। कौन सी भाई? नूर सुल्ताना। मैसिडोनिया एक देश है, मैसिडोनिया देश ने अपना नाम बदल दिया भाई, और इस देश का नया नाम क्या होगा? उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य। मैसिडोनिया देश का नया नाम क्या होगा? उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य भाई। उसके बाद है ईरान ने अपनी मुद्रा चेंज कर ली भाई, मुद्रास्फीति से बचने के लिए। और ईरान की जो नई मुद्रा है इसका क्या नाम है भाई? तोमान। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? तोमान भाई। तो 4 पॉइंट थे, इनको भी आप याद कर लेना भाई। और एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आज आ भी चुका है, कजाकिस्तान की नई राजधानी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय मीडिया का वर्तमान में चर्चा बना हुआ है, सुशांत राजपूत भाई। सुशांत राजपूत भारतीय सिनेमा का एक प्रसिद्ध अभिनेता था भाई, जिसने अज्ञात कारणों से अपने फ्लैट के ऊपर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी भाई। तो जो सुशांत राजपूत है, इनकी जो मौत है वो किस तारीख को हुई थी? 14 जून 2020 को भाई। 14 जून 2020 को इनकी मौत हुई थी भाई। और जो सुशांत राजपूत है, इनकी पहली फिल्म का क्या नाम था? कोए पोछे इनकी पहली फिल्म का नाम था भाई, कोए पोछे। और इनकी लास्ट फिल्म, इसका क्या नाम था? दिल बेचारा। लास्ट फिल्म का क्या नाम था? दिल बेचारा भाई। मीडिया का सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ बनी हुई है सुशांत राजपूत भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? 14 जून 2020 को। पहली फिल्म कौन सी थी? कोए पोछे। और इनकी लास्ट फिल्म कौन सी थी भाई? दिल बेचारा। और ये जो मुद्दा इसलिए हवा में उछला भाई क्योंकि इनका संबंध है वो बिहार राज्य से है, और बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इसको उठा दिया भाई मुद्दा। लेकिन पहले भी सुसाइड काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन कोई भी चर्चा का वो नहीं बना भाई। लेकिन ये अब इलेक्शन होने वाले, इसलिए इस मुद्दे को है बहुत ज़्यादा मीडिया ने उठा दिया। अगला क्वेश्चन है भाई, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम में 100% आएगा भाई। भारत के 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जिनकी राशि है वो बढ़ा दी भाई, चेंज कर दी, इसलिए हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। नंबर 1 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भाई। नंबर 2 है अर्जुन पुरस्कार। नंबर 3 है द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई। अब देखो भाई, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी पहले राशि दी जाती थी 7.5 लाख भाई। कितनी? 7.5 लाख। अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख। 25 लाख भाई, काफ़ी सारी बढ़ोतरी कर दी है। 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख भाई। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। पहला जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को
पहला पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा भाई? 5 खिलाड़ियों को। 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5 खिलाड़ियों को। नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार, भारत का सबसे पुराना खेल पुरस्कार ये अर्जुन पुरस्कार भाई, जिसकी शुरुआत है 1961 में हुई थी। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई अर्जुन पुरस्कार की भाई। पहले इसमें राशि दी जाती थी 5 लाख। पहले राशि कितनी दी जाती थी? 5 लाख। वर्तमान में कितनी कर दी भाई? 15 लाख। वर्तमान में कितनी कर दी? 15 लाख है। और 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया भाई? 27। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 खिलाड़ियों को दिया गया भाई। 2 खिलाड़ियों का नाम वो लिस्ट से हटा दिया था, एक तो थी मीराबाई चानू और दूसरी थी आपकी साक्षी मलिक भाई। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 खिलाड़ियों को। राशि कितनी कर दी? 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। अगला है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य है ये भारत में जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है भाई। और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। इसमें भी जो पहले राशि है वो 5 लाख दी जाती थी, लेकिन अब इसकी बढ़ा दी भाई। कितनी बढ़ा दी? जो लाइफ टाइम अवार्ड है, लाइफ टाइम अवार्ड की राशि बढ़ा दी 15 लाख है। और जो नियमित श्रेणी का पुरस्कार है इसकी राशि बढ़ा दी भाई 10 लाख। लाइफ टाइम की राशि बढ़ा दी 15 लाख है और नियमित श्रेणी की बढ़ा दी भाई कितनी? 10 लाख। और ये पुरस्कार कितने दिए गए? दोनों को मिलाकर 2020 में टोटल 13 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए भाई। कितने दिए गए? 13। तो याद करें ना भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी कौन बना है भाई? भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी कौन बना है? जो चर्चा में नहीं था भाई, लेकिन एकदम से भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया भाई। पहले तो आपको पता ही है मुकेश अंबानी, लेकिन दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी जो कंपनी है उसके शेयर मार्केट एकदम से उछाल आ गया, उसके शेयरों का रेट बढ़ गया और ये भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया भाई। क्या नाम है भाई? राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी भाई वर्तमान में भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है भाई। और ये किस कंपनी के मालिक हैं? डी मार्ट कंपनी के मालिक हैं भाई राधा किशन दमानी भाई। पहले नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी। अगर ये पूछ लें महिला, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो उसका नाम है भाई रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला है भाई, जिसने सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ दिया। और पीछे कैसे छोड़ा? भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, उसकी चेयरपर्सन बन दी भाई। चेयरपर्सन बनते ही इसके जो शेयर थे वो इसके नाम हो गए और ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई भाई रोशनी नाडर मल्होत्रा। और ये किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है भाई? HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है भाई कोविड-19 में सबसे सुरक्षित देश या सबसे जो सेफ देश है वो किसे माना गया है? कोविड-19 की महामारी के दौरान विश्व का सबसे सुरक्षित देश है वो किसे माना गया है भाई? तो किस देश को माना गया है? स्विट्जरलैंड भाई। स्विट्जरलैंड को कोविड-19 के दौरान विश्व का सबसे सेफ देश माना गया है। किसको? स्विट्जरलैंड को भाई। और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, जहाँ पर काफ़ी सारे हेडक्वार्टर स्थित हैं। WTO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है भाई? यहाँ पर जिनेवा में। रेड क्रॉस का भी कहाँ पर है? यहाँ पर जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जिनेवा में। अगर क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ लें, सबसे सेफ देश है स्विट्जरलैंड। कोरोना शपथ पर रोक किसने लगाई? तुर्कमेनिस्तान। पहला देश कोरोना से मुक्त होने वाला कौन सा भाई? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है भाई रूस के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को सेकंड विश्व युद्ध जायद मेडल से सम्मानित किया गया भाई? किस देश के मुखिया को रूस के राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध जायद मेडल से सम्मानित किया गया भाई? दूसरा विश्व युद्ध जो जायद मेडल है ये रूस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। किस देश के राष्ट्रपति को? उत्तर कोरिया का जो मुखिया जिसका नाम है किम जोंग
जोंग उन भाई, इनको दूसरे विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया भाई, रूस के राष्ट्रपति के द्वारा, पुतिन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया भाई। और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं किम जोंग उन भाई। कहाँ के मुखिया हैं ये? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के मुखिया भाई। राजधानी कौन सी है? प्योंगयांग। राजधानी कौन सी है? प्योंगयांग भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, राफेल विमान। राफेल विमान उड़ाने वाला पहला भारतीय चालक कौन बना है? राफेल विमान उड़ाने वाला पहला भारतीय चालक है वो कौन बना है भाई? अभी फ्रांस से जो राफेल विमान आया था तो इसको उड़ाने वाला पहला भारतीय जो चालक है वो कौन बना है भाई? जिसका नाम है इलाल अहमद। इलाल अहमद भाई, इलाल अहमद। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो ये पहले भारतीय फाइटर विमान चालक बने हैं भाई जिसके द्वारा राफेल विमान को उड़ाया गया भाई। 59,000 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। भारत वो फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान खरीदेगा? 36 भाई। काफ़ी चर्चा में रहा था, राफेल आ गया, राफेल आ गया, राफेल आ गया। मीडिया ने इस विमान की धज्जियां से उड़ा दी थी भाई। इससे पहले भी बहुत विमान आए थे लेकिन राफेल को बहुत ज़्यादा चर्चा में रखा था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 51 शक्तिपीठों वाला, 51 शक्तिपीठों वाला विश्व का पहला मंदिर, विश्व का पहला मंदिर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? 51 शक्तिपीठों वाला विश्व का पहला मंदिर है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है अभी? देखो आज से पहले अपने पढ़ा होंगे भाई कि जो 51 शक्तिपीठ है अलग अलग मंदिर हैं। जैसे अपने हरियाणा में भी भद्रकाली का मंदिर, अलग अलग मंदिर थे जहाँ पर ये 51 जो पार्ट थे वो अलग अलग रखे हुए थे भाई। लेकिन अब भारत का और विश्व का पहला एक ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ पर 51 शक्तिपीठ है वो एक साथ होंगे भाई। और ये जो पहला मंदिर है ये कहाँ पर बनाया जाएगा भाई? त्रिपुरा। कहाँ पर? त्रिपुरा भाई। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पर 51 शक्तिपीठों वाला पहला मंदिर स्थापित किया जाएगा भाई। और इसकी घोषणा किसने करी है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव। और यहाँ पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है भाई। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। राज्यपाल कौन है भाई? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो 51 शक्तिपीठों वाला विश्व का जो पहला मंदिर है वो कहाँ पे बनेगा भाई? आपका त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है भाई? तो ये कहाँ पे खोला गया है? अमेरिका। किस देश में? अमेरिका में। और अमेरिका का एक शहर है भाई जिसका नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स शहर में ये खोला जाएगा भाई। लॉस एंजल्स वही शहर है जहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं भाई। तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? अमेरिका में। योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। पहली बार कब बनाया गया था? 2015 में। पहली बार कब बनाया गया? 2015 में भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश की सेना के द्वारा बनाया गया? विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश की सेना के द्वारा बनाया गया भाई? देखो इतनी अच्छी अच्छी सेना है, चाइना, अमेरिका, जापान, इजराइल टेक्नोलॉजी है जिनके पास, लेकिन आज तक किसी भी देश ने बुलेट प्रूफ हेलमेट है वो नहीं बनाया था। पहली बार है जो ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है ये कहाँ पर बनाया गया अभी? भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ पर बनाया गया? भारत में। किसके द्वारा बनाया गया भाई? भारतीय सेना के एक मेजर थे जिसका नाम है विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा भाई। तो विपिन मिश्रा के द्वारा इस हेलमेट को बनाया गया भाई। सॉरी, विपिन मिश्रा नहीं, अनूप मिश्रा भाई, ठीक कर लेना इसको, अनूप मिश्रा ये मेजर हैं। इसी के द्वारा विश्व के पहले बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किया गया भाई जिसके अंदर 147 की जो गोली होती है वो भी उस गोली का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपने इस वीडियो का, विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है?
विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है भाई? हिंदी। पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाई। नंबर 1 पर कौन है? चीनी मंदारिन। नंबर 1 पर कौन है भाई? चीनी मंदारिन। नंबर 2 पे कौन सी है? इंग्लिश। और नंबर 3 पर हिंदी भाई। ये थी हमारी आज की करंट जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।